जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो हम डरते रहे। हमें सरकार ने कंज्यूमर राइट रूल 2020 लिया है, उसमें उन्होंने एक व्यवस्था ये कर दी कि सभी के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे। हमने कहा तो इनलीगल है, आप कैसे बिना बदलाव के कर सकते हैं? देखिए हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, ऊर्जा मंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, जब ये चुनाव में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे कि मैं अपने क्षेत्र को ही अडानी, अंबानी और टाटा बिरला को दे दिया हूँ। संजीव हंस एक आईएएस हुआ करते थे बिहार में, वो प्रमुख सचिव ऊर्जा और अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक मीटर कंपनी से मर्सरीज बेंच गिफ्ट में ले लिया। जब ईडी और सीबीआई ने जांच किया, जेल गए। अब मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि वो मीटर कंपनी यहाँ भी काम कर रही है। महाराष्ट्र में अडानी का पूरा सिक्का आ गया, तो वहां पे आज की डेट में अधिकतम बिजली की दर 15 रुपए है। वही अडानी इधर भी आना चाहता है। आप बताइए, यहाँ तो अभी 7 रुपया में भी हम परेशान हैं, इधर अगर 15 रुपया हो जाएगा तो हम तो लालटेन युग में ही चला जाएगा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1934 में कहा था, बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए, हमेशा सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश की गरीब जनता का विकास होगा। आप बाबा साहब के नाम पर वोट बैंक की बात तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि बिजली सार्वजनिक क्षेत्र में रहना चाहिए, तो आप इसको निजी क्षेत्र में क्यों ले जा रहे हैं? हम इस पर अखिलेश यादव से भी पूछे थे कि जब आपकी सरकार में 2 लाख लोग रिवर्ट हो गए तो आप क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि नहीं, उस समय हमसे गलती हुई। देश में एक ही ऐसी बिरादरी है, आईएएस, नौकरशाह। आईएएस का कोई विभाग नहीं होता, आईपीएस का फिर भी विभाग पुलिस होता है, आईएएस का कोई विभाग नहीं होता। एक विभाग में जाता है, विभाग को चूना लगा के विभाग को बर्बाद करके दूसरे विभाग में चला जाता है। जब 1969 से 2000 तक इंजीनियर था तो घाटा था 10,000 करोड़, और जब आईएएस लोग आया तो घाटा कितना हो गया? 1,10,000 करोड़। तो आंकलन तो क्लियर है। 2047 में आप बता रहे हो कि ये प्रदेश बड़ी ट्रिलियन इकोनॉमी के आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? जब आप बिजली व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो चुनाव में प्रदेश की जनता के हकों की बात क्या करेंगे? अगर पैजामे का नारा ढीला हो तो हाथ उठा के ताली नहीं बजाई जाती। सबसे पहले इस बात को समझ लेना, फिर आंदोलन में कूदना।